मौन की शक्ति को पहचानो। जब आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा बढ़ रहा हो तो आप थोड़ा मौन की साधना कीजिए। कभी राम बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी भरत बन के, कभी शत्रुघ्न बन करके रहिए। 4 in 1 आपकी लाइफ में होना चाहिए। कभी आवश्यकता हो तो राम जैसा रूप बनाइए और जरूरत पड़ने पर लक्ष्मण जैसे सेवक बन करके अपने भाई को मदद कीजिए, साहसपूर्वक संघर्ष कीजिए। और कभी भरत बन करके प्रेम का रूप खड़ा कर दीजिए और कभी शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना कीजिए। शत्रुघ्न मौन का रूप है, भरत प्रेम का रूप है और लक्ष्मण सेवा का रूप है और राम तो आनंद का रूप है। याद रखना, कभी आनंद में भी रहा करो, कभी सेवक बनकर सेवा लक्ष्मण की तरह कर लिया करो और कभी भरत जैसा प्रेम भी कर लिया करो और कभी मौन हो करके थोड़ा मुस्करा दिया करो। जिंदगी में हर रूप आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी। और गम खाओ कम खाओ, ये फार्मूला तो आपने सुना है, पर ज़्यादातर लोग खाने बैठते हैं तो डबल खा लेते हैं और गम खाने का नंबर आता तो कहते क्या हम ही गम खाएं, सबको गम खाना चाहिए। अरे सबका तुम ठेका नहीं लियो, तुम अपनी गम खाओ, दूसरों की बात मत करो। जिसको खुद गम खाना नहीं होता वो दूसरों की बात करता है कि ये लोग भी तो गम खाएं, हम गम को खाएं। नहीं, कोई गम खाए या न खाए, आप गम खा लीजिए और मुस्कुराइए कि इस संसार में गम खाने वाले लोग ही सुखी रहते हैं। जो गम नहीं खा सकते हैं उनकी ज़िंदगी गम में बीत जाती है। गम माने चिंता भी होता है और गम माने सहना भी होता है। जो गम खा लेते हैं उनकी ज़िंदगी की गम कम हो जाती है और जो गम नहीं खा पाते हैं वे दुनिया से खुद ही कम हो जाते हैं। इसलिए गम खाना भी सीखो।